सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस बताने वाला हूं इस वीडियो में, मेकर्स की तरफ से भी ट्रेड की तरफ से भी, कि आखिर चल क्या रहा है। ये तो सबको पता है कि भाई साहब दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस डाउन हो गई थी, लेकिन भाई आज सैटरडे है यानी कि वीकेंड और दी राजा साहब का आज डे 9 था। तो भाई मेकर्स की तरफ से क्या हो रहा है, ट्रेड की तरफ से क्या हो रहा है, सारा कुछ आपको बताता हूं कि ये मूवी एक्चुअली में लाइफ टाइम कहां पे जाके टिकेगी। क्या भाई साहब कोई टैग मिल सकता है, कुछ रिकवरी के चांसेस, क्या चल क्या रहा है, सारी रिपोर्ट आपको देता हूं। वैसे भी गाइस देखा जाए तो कल जब इसी टाइम स्पिरिट की भाई साहब ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हुई तो जितने भी फैंस दी राजा साहब की वजह से सैड थे भाई, वो जो खुश हुए ये मुझे ही पता है, और हेटर्स जो दी राजा साहब की वजह से खुश हो रहे थे कल स्पिरिट की वजह से उनको जो आग लगी, ओ माय गॉड, कोई बोल नहीं पा रहा भाई। मुझे ये चीज इतना एक्साइट करती है कि कोई बोल ही नहीं पाता। वांगा जो भी करता है किसी की आवाज तक नहीं निकलती यार। खैर दोस्तों, स्पिरिट की नहीं दी राजा साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि जो मूवी हिट हुई उसी की बॉक्स ऑफिस बताई। जो मूवी नहीं हिट होती, ऑफ कोर्स भाई प्रभास की दी राजा साहब अच्छी नहीं गई, लेकिन हम इसकी भी बॉक्स ऑफिस आपको बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है मेरा भाई, क्योंकि असली गेम तो अब से स्टार्ट है। तो आइए जान, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं मेकर्स की तरफ से दी राजा साहब की वीक 1 की बॉक्स ऑफिस का ऑफिशियल पोस्टर आया था, यानी कि 7 दिनों का। आज वैसे डे 9 है, कल डे 8 पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट परसों भाई साहब जब 7 डेज कंप्लीट हुए तो मेकर्स की तरफ से जो ऑफिशियल पोस्टर आया वो था 238 करोड़ का। 2 लाख बोलने लगा था, खैर 238 करोड़, यानी कि गाइस मैंने बोला था कि मेकर्स कहीं 7 दिनों का पोस्टर 250 करोड़ ना डाल दे, और मैंने बताया भी था कि यार एक्चुअली में 250 करोड़ बनता भी नहीं है, 250 करोड़ से कम ही। तो देखते हैं कि मेकर्स क्या करते हैं। तो मेकर्स ने भी भाई साहब 250 करोड़ का पोस्टर नहीं डाला, 238 करोड़ का डाल के ये प्रूफ किया कि कोई फेक नंबर्स नहीं है। हाँ, ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में डिफरेंस है काफी बड़ा, लेकिन फिर भी मेकर्स ने भी भाई साहब वो वाले काम जो गेम चेंजर ने या बाकी भाई साहब कुछ मूवीज ने किए थे वो बिल्कुल भी नहीं किया। अगर वो करते तो अभी दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस मेकर्स के नंबर्स में 300 करोड़ क्रॉस हो जाती। खैर 7 दिनों का डाटा मेकर्स के अकॉर्डिंग 238 करोड़, ये आपको आइडिया मिल गया। अब चलते हैं उसके बाद कि कल यानी कि डे 8 पर भाई साहब क्या हुआ। पहले डे 8 की भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, फिर आज पे मूव करेंगे। तो मैं ट्रेड की तरफ जाऊंगा, तो यहां पर अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग कल डे 8 पर तेलुगु लैंग्वेज से 3.15 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, हिंदी से 33 लाख। यस, कल हिंदी में मेजर ड्रॉप था, और उसकी सिंपल रीजन यह है कि कल हिंदी सर्किट में 3 न्यू मूवीज रिलीज हुई भाई साहब। 1 2 चाचा चा करके कुछ हैप्पी पटेल, और उसके साथ राहु केतु। तो ये 3 न्यू रिलीजेस जैसे भी थी इनको शोज तो मिलने थे, ऑफ कोर्स बॉलीवुड की मूवीज थी, जिस वजह से दी राजा साहब की हिंदी बॉक्स ऑफिस में मेजर ड्रॉप आया। तमिल में 1 लाख, कन्नड़ा में 1 लाख, और टोटल 3.5 करोड़ की नेट अकॉर्डिंग टू ट्रेड। ये ग्रॉस बन गई ऑलमोस्ट भाई साहब 5 करोड़ के आसपास, ओवरसीज से 1 करोड़, तो ये बनता है 6। मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग लगभग 7 करोड़ आया होगा। तो पहला पोस्टर 238 में अगर मैं 8 करोड़ ऐड करूं तो 246, यानी कि भाई हम कह सकते हैं कि 8 दिनों का मेकर्स के अकॉर्डिंग जो डाटा बना होगा वो लगभग 246 करोड़ होगा। ट्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हुआ। 8 दिनों की ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन तेलुगु से 110 करोड़, हिंदी से 22 करोड़, तमिल से 1.07 करोड़, कन्नड़ा से 37 लाख, मलयालम से 23 लाख, और टोटल 133.75 मतलब 134। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 134 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो गई, जो कि भाई साहब ग्रॉस बनती है 160, ओवरसीज से 33, और टोटल 193। मैं फिर आपको बता दूं ट्रेड के नंबर्स में दी राजा साहब की ओवरसीज बॉक्स ऑफिस अपडेट ही नहीं हुई, अपडेट ही डे 2 डे 3 से अपडेट नहीं हो रही। तो भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 193 और मेकर्स के अकॉर्डिंग लगभग 245। लगभग भाई साहब अगर ट्रेड
ओवरसीज के नंबर्स को अपडेट करता है तो ये डिफरेंस लगभग 20 करोड़ के आसपास का रह जाता है। लेकिन अभी का मैंने आपको बता दिया कि 8 दिनों की ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन है 193 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग है लगभग 245 करोड़। अब गाइस ये तो डाटा था कल डे 8 का। अब कल डे 8 पर फ्राइडे था, न्यू रिलीजेस, शोज रिवाइज, बट आज भाई साहब सैटरडे पर क्या हुआ तो मैं इसकी रिपोर्ट आपको दूंगा डायरेक्ट भाई साहब टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट से। तो आज डे 9 सेकंड सैटरडे दी राजा साहब टिकट सोल्ड आउट रिपोर्ट मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे 10 AM से। तो आज भाई मॉर्निंग 10 AM टू 11 AM यानी कि सुबह 10 से 11 के बीच में 2.05 मैं 2.5 बोलने लगा था 2.05 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। 11 से 12 के बीच में ऑलमोस्ट 2.6 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। 12 से 1 के बीच में 2.7 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। 1 से 2 के बीच में 3000। 3 से 2 से 3 के बीच में 3.4। उसके बाद 3 से 4 के बीच में 1.9। 4 से 5 के बीच में 2000। 5 से 6 के बीच में ऑलमोस्ट 2.5 और सुबह 6 से शाम 6 तक आज लगभग 23,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। ये तो भाई साहब टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट थी। अब जरा चलते हैं ऑक्यूपेंसी पे कि ऑक्यूपेंसी क्या कहती है, क्योंकि कल तो हिंदी में बहुत कम था। आज क्या कुछ जंप आया या आज भी भाई साहब ये ड्रॉप ही है, तो देखते हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं ऑक्यूपेंसी से तेलुगु की। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 22%, आफ्टरनून 36, इवनिंग 35। लेकिन हम जाएंगे सीधा भाई साहब हिंदी पे कि क्या कुछ हो रहा है। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आज सैटरडे पर हिंदी वर्जन में 5%, आफ्टरनून 9, इवनिंग भी 9। शोज देखते हैं। पुणे के अंदर 33 शोज, मुंबई में 57, लखनऊ में 27, सूरत में 109, बेंगलुरु में 6, भोपाल में 26, अहमदाबाद में 143, चंडीगढ़ में 20, कोलकाता में 20, दिल्ली एनसीआर में 141, जयपुर में 27, हैदराबाद में 7। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि दी राजा साहब के हिंदी सर्किट के अंदर 50% प्लस शोज रिड्यूस हो गए हैं तो ये गलत नहीं होगा। कितना? 50% प्लस। ये मैं अगर बोलूं कि प्रभास के कैरियर की आफ्टर बाहुबली प्रभास के कैरियर की ये फर्स्ट फिल्म हो सकती है जो कि भाई साहब सबसे जल्दी थिएटर से हटने वाली है। लोग राधेश्याम का नाम लेंगे, मैं नहीं लूंगा क्योंकि उस टाइम कोविड था। आज मॉडर्न टाइम है। तो भाई साहब ये मूवी मुझे बाकी लैंग्वेजेस का फिर नहीं पता, लेकिन हिंदी में तो भाई साहब इसका, क्योंकि अभी ये तो कल जो 3 मूवीज आई उनको तो रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, उनको तो बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं मिला। भाई अगले हफ्ते बॉर्डर 2 है, तो अगर अभी ये हाल है तो बॉर्डर 2 के बाद क्या होने वाला है। इस ऑक्यूपेंसी में भी इन शोज में भी ऑक्यूपेंसी कम। तो अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस पे आऊं तो कल भाई साहब फ्राइडे पर 3.5 और यस आज भी भाई साहब 3.5 करोड़ प्रेडिक्शन है। यानी कि एट द एंड अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि मेकर्स के नंबर्स मुझे नहीं लगता 300 करोड़ क्रॉस करेंगे, क्योंकि अगर आज सैटरडे पर भी 3.5 करोड़ और कल संडे पर भी मान लो इतना आता है तो मंडे वाले दिन ये मूवी बिल्कुल ही बैठ जाएगी। तो मुझे लगता है दी राजा साहब के जो लाइफ टाइम नंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू मेकर्स और मतलब लगभग जो सेंस बनाएंगे वो 250 करोड़ होंगे। मुझे लगा था कि ये मूवी 300 करोड़ को क्या पता टच कर ले, लेकिन अब नहीं। तो भाई यहां पर इसका एरा और जो भी है भाई वो एंड हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल इसी टाइम एक फाइनल वीडियो बना दूं, अदरवाइज मुश्किल है। क्या पता मेरी दी राजा साहब को लेकर यही वीडियो फाइनल हो, इसके बाद मैं गाइस कोई वीडियो नहीं बनाऊं, क्योंकि दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस भाई साहब बिल्कुल डेड होने जा रही है। लेकिन एक चीज एक रिपोर्ट में जरूर बताऊंगा। हम अक्सर तो ये बताते हैं कि इस मूवी ने टोटल इतना कमाया, इतना प्रॉफिट, ये वो, लेकिन दी राजा साहब को लॉस हुआ है। तो मैं प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि सबको यह भी पता चले कि लॉस कितना हुआ। हम भाई फिर बोलूंगा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो सिर्फ अच्छा जो चीज नहीं सही हुई उसको भी बता रहे, ताकि प्रभास को भी आइडिया हो, मेकर्स को भी आइडिया हो कि यार बेस्ट एग्जीक्यूशन जरूरी है। आपने 2.5-3 साल लगाए, आप लोगों ने 400-500 करोड़ का बजट ठोक दिया, लेकिन उसके बाद मूवी थिएटर्स में
15 दिन भी नहीं टिक पा रही। हिंदी में तो आज खत्म, अभी 10 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए। तो यहां पर कुछ चीजें तो ऐसी है ना जिनको माइंड में भाई साहब रखना चाहिए। और एट लीस्ट प्रभास को अब मैं इतना बोलूंगा, छोटे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करना चाहिए, जो मर्जी हो। मतलब मैं इतना मानता हूं कि अब प्रभास जिस लेवल पे जा चुका है ना यार, अब भाई साहब छोटे डायरेक्टर्स, भले ही प्रभास को स्क्रिप्ट अच्छी लगे, लेकिन प्रभास को एक तरफ से अपने भाई साहब फैंस या ऑरा को देख लेना चाहिए कि फैंस या भाई साहब बाकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रभास एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। बाकी छोटे मोटे स्टार्स हैं मौका देने के लिए, आप भाई साइड पे बैठो। तो यहां पर अब देखो ना, कल स्पिरिट की अनाउंसमेंट हुई यार, क्या ही तबाही मची। उसके बाद लोग कह रहे थे कि दी राजा साहब के बाद प्रभास के साथ ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ भाई। स्पिरिट ने आई, कल रिलीज डेट आई, तबाही मच गई। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।